दोस्तों स्वागत करते हैं आप सभी का और हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जिसका सीधा असर आपकी जिंदगी पर पड़ता है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें जिससे कि जरूरी खबरें और महत्वपूर्ण जानकारियां आपसे मिस ना हो जाएं। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं आज की पहली और बड़ी खबर की तरफ। आपको बता दें कि महामारी वैक्सीन को लेकर राहुल का केंद्र पर निशाना, कहा कि भारत सरकार की लापरवाही चिंताजनक। दोस्तों आपको बता दें कि देश में महामारी के मरीजों की संख्या देखते देखते 33 लाख को पार कर गई है। विपक्ष लगातार इस मामले पर केंद्र सरकार को घेरने में लगा हुआ है। इस बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गुरुवार को महामारी वैक्सीन को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जिस महामारी के चलते देश में 30 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं, उसके लिए सरकार के पास अभी तक कोई वैक्सीन नहीं है। आपको बता दें कि वायनाड सांसद राहुल ने ट्वीट करके कहा कि एक निष्पक्ष और समावेशी महामारी वैक्सीन पहुंच की रणनीति अब तक होनी चाहिए थी, लेकिन अभी भी इसके कोई भी संकेत नहीं है। भारत सरकार की लापरवाही चिंताजनक है। दोस्तों आपको बता दें कि इससे पहले 14 अगस्त को राहुल ने कहा था कि भारत महामारी वैक्सीन उत्पादक देशों में से एक होगा। सरकार को महामारी वैक्सीन के टीके के इस्तेमाल, इसके वितरण और व्यवस्था पर अभी से काम करना चाहिए। दोस्तों आगे बढ़े उससे पहले वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को दबाएं, ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करें। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। और अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि 150 शिक्षाविदों का पीएम मोदी को पत्र, बोले छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ ठीक नहीं। दोस्तों आपको बता दें कि भारत और विदेश के 150 से ज्यादा शिक्षाविदों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर कहा कि संयुक्त प्रवेश परीक्षा जेईई मेंस और राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा यानी कि नीट को लेकर टालने का मतलब छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना होगा, क्योंकि इससे उनका एक कीमती साल बर्बाद हो जाएगा। उधर एनटीए ने नीट के प्रवेश परीक्षा भी जारी कर दिए हैं, जिसके जारी होने के 4 घंटे के भीतर ही 5.5 लाख से ज्यादा छात्रों ने इसको डाउनलोड कर लिया। दोस्तों आपको बता दें कि शिक्षाविदों ने पत्र में कहा है कि कुछ लोग अपने राजनीतिक एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए छात्रों के भविष्य के साथ खेल रहे हैं। युवा और छात्र देश का भविष्य है, लेकिन महामारी के मद्देनजर उनके करियर पर भी अनिश्चितता के बादल छाए हुए हैं। प्रवेश और कक्षाओं को लेकर काफी आशंकाएं हैं, जिन्हें जल्द से जल्द दूर करने की जरूरत है। पत्र के मुताबिक हर साल की तरह इस साल भी लाखों छात्रों ने 12वीं की परीक्षा पास की है और अब वे घर में बैठकर अगले कदम का उत्सुकता से इंतजार कर रहे हैं। हमारे युवाओं और छात्रों के सपने और उनके भविष्य के साथ किसी भी कीमत पर खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। दोस्तों यहाँ पर हम आपसे जानना चाहते हैं कि आप क्या चाहते हैं कि ये परीक्षाएं होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। आप अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। और आपको बता दें कि रिया ने खोला यूरोप ट्रिप का राज, बोली कि सुशांत का था अलग बर्ताव। दोस्तों आपको बता दें कि फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। इस बीच सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। आपको बता दें कि रिया चक्रवर्ती ने कहा कि यूरोप की ट्रिप पर जब हम जा रहे थे तो सुशांत ने बताया कि उसे फ्लाइट में बैठने से डर लगता है और उसके लिए वो एक दवाई लेता है। आपको बता दें कि रिया के मुताबिक सुशांत ने उन्हें बताया था कि दवाई का नाम मोडाफिनिल है। फ्लाइट से पहले उसने वो दवाई ली क्योंकि वो दवाई हर वक्त सुशांत के पास रहती थी। ऐसे में उस दवाई के लिए किसी मशवरे की जरूरत नहीं थी। आपको बता दें कि रिया चक्रवर्ती ने बताया कि जब हम पेरिस में लैंड हुए 3 दिन तक सुशांत कमरे से बाहर नहीं निकला, क्योंकि जाने से पहले वो काफी खुश थे। वे अपना अलग अंदाज दिखाना चाहते थे। पेरिस पहुंचने के बाद वो कमरों से नहीं निकले, लेकिन स्विट्जरलैंड पहुंचने में वो खुश थे। फिर जब इटली में पहुंचे तो हमारे कमरे में अलग तरह का स्ट्रक्चर था। रिया ने बताया कि कमरे में मुझे डर लगा, लेकिन सुशांत ने कहा कि सब ठीक है। रिया बोली कि तब सुशांत ने उन्हें कहा था कि यहाँ कुछ है, लेकिन कहा कि एक बुरा सपना हो सकता है। उसी के बाद से सुशांत की हालत बदली और वो कमरे से नहीं निकलना चाहते थे। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि महाराष्ट्र सरकार ने ट्रांसपोर्टर्स को दी बड़ी राहत, माफ किया 6 महीने का टैक्स। दोस्तों आपको बता दें कि महाराष्ट्र सरकार ने अपने यहाँ लोगों को राहत देते हुए कई फैसले किए हैं। इन फैसलों में ट्रांसपोर्टर्स को टैक्स में छूट और स्टैंप ड्यूटी में कटौती भी शामिल है। आपको बता दें कि बुधवार को ही महाराष्ट्र मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य सरकार ने ट्रांसपोर्ट सेक्टर को राहत देने का फैसला किया। सरकार ने 1 अप्रैल से महाराष्ट्र में सभी ट्रांसपोर्टरों और कमर्शियल वाहनों के मालिकों द्वारा दिए जाने वाले सालाना रोड टैक्स को 6 महीने के लिए माफ करने का ऐलान किया है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक वाणिज्यिक और माल वाहनों के लिए टैक्स में राहत दी गई है। सरकार के इस फैसले से राज्य में रजिस्टर 11.41 लाख से अधिक वाहनों को राहत मिलने की उम्मीद है।
इसमें टूरिस्ट टैक्सी, पैसेंजर व्हीकल्स, स्कूल और लग्जरी बसें, ट्रक, डंपर जैसे वाहन शामिल हैं। बताया ये जा रहा है कि सरकार के इस कदम से खजाने पर 700 करोड़ रुपए से ज्यादा बोझ पड़ेगा। आपको बता दें कि महाराष्ट्र से पहले गुजरात, राजस्थान, उत्तराखंड और हरियाणा सरकार रोड टैक्स में छूट का ऐलान कर चुकी है। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि टोल टैक्स पर आपको मिलेगा डिस्काउंट, बस करना होगा ये काम। दोस्तों आपको बता दें कि अगर आप टोल टैक्स पर डिस्काउंट या फिर अन्य छूट लेना चाहते हैं तो आपके लिए एक अच्छी खबर है। अक्सर टोल टैक्स पर यात्रा के दौरान कुछ विशेष तरह की छूट दी जाती है, जैसे कुछ गाड़ियों पर डिस्काउंट के तहत टोल टैक्स लिया ही नहीं जाता, पर अब ये डिस्काउंट आपको तब ही मिलेगा जब आपकी गाड़ी पर फास्टैग लगा होगा। सरकार ने अब फास्टैग को अनिवार्य कर दिया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने इस पर कहा कि वापसी यात्रा छूट या टोल शुल्क प्लाजा पर किसी अन्य छूट के लिए फास्टैग का उपयोग अब अनिवार्य है। दोस्तों आपको बता दें कि मंत्रालय ने कहा कि जो यात्री 24 घंटे में वापसी यात्रा करने के लिए टोल टैक्स में डिस्काउंट या फिर अन्य किसी स्थानीय डिस्काउंट को चाहते हैं तो उन्हें अपने वाहन पर एक वैध फास्टैग की आवश्यकता होगी। सरकार ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। और दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि मकान मालिक किराएदारों की दबंगई का दौर खत्म, 1 माह में इस कानून को मिलेगी मंजूरी। दोस्तों आपको बता दें कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो केंद्र सरकार अगले 1 महीने में आदर्श किराया कानून को मंजूरी दे देगी। इस कानून के लागू होने के बाद किराएदार या फिर मकान मालिक दोनों की ही दबंगई पर रोक लगने की उम्मीद है। आवास और शहरी मामलों के सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा के मुताबिक अगले 1 महीने में कानून को मंजूरी के बाद इसे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भेजा जाएगा ताकि राज्य इसके आधार पर अपने राज्यों में कानून बनाकर उसे अमल में ला सकें। राज्यों के द्वारा अगले 1 वर्ष में आवश्यक कानून पारित करा लिए जाने की उम्मीद है। सचिव ने कहा कि विभिन्न राज्यों में वर्तमान किराया कानून किराएदारों के हितों की रक्षा के हिसाब से बनाए गए हैं। साल 2011 की जनगणना के अनुसार 1.1 करोड़ घर खाली पड़े हैं क्योंकि लोग उन्हें किराए पर देने से डरते हैं। लेकिन अब हम सुनिश्चित करेंगे कि 1 साल के भीतर हर राज्य इस आदर्श कानून को लागू करने के लिए जरूरी प्रावधान करे। दोस्तों आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है कि इस कानून के लागू होने के बाद खाली फ्लैटों में से 60 से 80% किराए के बाजार में आ जाएंगे। उन्होंने कहा कि रियल एस्टेट डेवलपर्स अपने नहीं बिक पा रहे आवासों को किराए के आवास में बदल सकते हैं। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि महामारी संक्रमण के टूटे सारे रिकॉर्ड, एक ही दिन में 75,000 से ज्यादा नए मामले। दोस्तों आपको बता दें कि देश में महामारी संक्रमण के पिछले सारे रिकॉर्ड टूट चुके हैं। पिछले 24 घंटे यानी कि बुधवार सुबह 8 बजे से लेकर गुरुवार सुबह 8 बजे के दौरान देश भर में महामारी के 75,760 नए मामले सामने आए हैं। एक दिन में संक्रमण के इतने ज्यादा मामले पहले कभी देखने को नहीं मिले। इन नए मामलों के साथ अब देश में महामारी के कुल मामलों का आंकड़ा बढ़कर 33.10 लाख को पार कर गया है। आपको बता दें कि सिर्फ महामारी के संक्रमण में ही बढ़ोतरी नहीं हुई है, बल्कि महामारी की वजह से अब रोजाना देश में 1000 से ज्यादा लोग अपनी जान दे रहे हैं, जो बड़ी चिंता का कारण है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटों के दौरान देश भर में महामारी की वजह से 1023 लोगों ने दम तोड़े हैं और अब तक इस महामारी से देश में 60,472 लोग दम तोड़ चुके हैं। और दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि सुशांत के पिता का आरोप, रिया ने मेरे बेटे को जहर दिया, उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। दोस्तों आपको बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत केस में सीबीआई जांच का आज 7वां दिन है। सीबीआई की पूछताछ में अब तक कई बड़े खुलासे हो चुके हैं और इस बीच सुशांत के पिता के सिंह ने पहली बार रिया चक्रवर्ती पर गंभीर आरोप लगाया है। सुशांत के पिता ने रिया को सीधे सीधे हत्यारा बताया है। दोस्तों आपको बता दें कि के सिंह ने कहा कि रिया मेरे बेटे को लंबे समय से जहर दे रही थी, जल्द से जल्द उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए और सजा मिलनी चाहिए। इससे पहले सुशांत के परिवार के वकील ने कहा था कि पहले हमें बताया गया था कि सुशांत को इलाज के दौरान कुछ दवाइयां दी जा रही थी और अब हमें पता चल रहा है कि सुशांत को कोई बैन या फिर खतरनाक ड्रग दिया जा रहा था। दोस्तों आपको बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत की सीबीआई जांच कर रही है और इस बीच आरोप लग रहे हैं कि रिया चक्रवर्ती ड्रग्स डीलरों के संपर्क में थी। ये आरोप उनके फोन से रिकवर किए गए व्हाट्सएप चैट के आधार पर लगाए जा रहे हैं। दोस्तों आपको बता दें कि खबर है कि सुशांत से संपर्क में ऐसे कई लोग थे जो ड्रग्स लेते थे। ये भी बताया जा रहा है कि उन लोगों का ड्रग्स डीलर से कांटेक्ट था। यही वजह है कि सुशांत केस में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी कि एनसीबी अपनी जांच शुरू कर चुकी है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम भी अब इस केस में ड्रग्स एंगल की जांच कर रही है। आपको बता दें कि सुशांत केस में ड्रग्स एंगल का खुलासा रिया चक्रवर्ती के डिलीट किए गए व्हाट्सएप चैट से हुआ है। इस व्हाट्सएप चैट में रिया चक्रवर्ती ने MDMA जैसे ड्रग्स को लेकर बात की थी। बीते रोज सुशांत मामले में खुलासा हुआ था
कि रिया के कहने पर ही उनके घर के सारे सबूत नष्ट किए गए थे। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि अब फल सब्जियों पर सरकार वसूल करेगी ग्रामीण विकास शुल्क, विधेयक हुआ पारित। आपको बता दें कि हरियाणा सरकार अब अधिसूचित मार्केट क्षेत्र में फलों और सब्जियों के बिक्री मूल्य पर 1% ग्रामीण विकास शुल्क वसूल करेगी। विधानसभा में हरियाणा ग्रामीण विकास संशोधन विधेयक 2020 पारित हो गया है। सरकार ने ये शुल्क वसूलने का निर्णय महामारी लॉकडाउन के दौरान ही लिया था, लेकिन इसकी अधिसूचना जारी नहीं की थी। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि सोनिया के साथ मुख्यमंत्रियों की मीटिंग संसद में बढ़ा सकती है मोदी सरकार का सिर दर्द। दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने बुधवार को 7 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की। ये बैठक तो जीएसटी और नीट जेईई परीक्षा के मुद्दे पर थी, लेकिन विपक्षी दलों के मुख्यमंत्रियों ने इन मुद्दों के साथ साथ मोदी सरकार को जिस तरह से अपने तेवर दिखाए, उससे उनके सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं। 3 सप्ताह के बाद मानसून सत्र शुरू हो रहा है और विपक्षी दल तमाम मुद्दों पर ऐसे ही एक साथ खड़े रहे तो संसद में मोदी सरकार के लिए सिरदर्द बढ़ सकता है। आपको बता दें कि संसद का मानसून सत्र 14 सितंबर से शुरू होने की संभावना है। महामारी के बीच होने जा रही ये सत्र काफी हंगामेदार होने की संभावना है। महामारी संक्रमण, देश की आर्थिक स्थिति, लद्दाख की गलवान घाटी में भारत और चीन के सैनिकों के बीच झड़प जैसे मुद्दों पर मोदी सरकार को विपक्ष के विरोध का सामना हुआ है। और इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और जानते हैं मौसम के ताजा हाल को। आपको बता दें कि बीते 24 घंटों के दौरान उड़ीसा, गंगे, पश्चिम बंगाल और झारखंड पर मानसून उग्र रहा। कई जगहों पर भारी से अति भारी बारिश भी दर्ज की गई। दक्षिणी राजस्थान पर बीते 24 घंटों तक मानसून का सक्रिय रूप दिखा और कुछ स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश हुई। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, मुजफ्फराबाद, बिहार के कुछ हिस्सों, पूर्वोत्तर भारत, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान के बाकी भागों, गुजरात में भी हल्की से मध्यम बारिश कुछ स्थानों पर दर्ज की गई। और इसके साथ ही आपको बता दें कि अगले 24 घंटों के दौरान उत्तराखंड, पूर्वी मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और पूर्वी उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है। वहीं विदर्भ, तेलंगाना, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश भी हो सकती है। आपको बता दें कि दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के बाकी हिस्सों, बिहार, पश्चिम बंगाल, पूर्वोत्तर भारत, गुजरात, कोंकण, गोवा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के आसार हैं। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को दबाएं, ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करें।